रात का समय था। जंगल में चारों ओर खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल के बाहर एक खूंखार शेर अपने 3 साथी, 2 भेड़िए और एक काली बिल्ली के साथ वहाँ आता है। इस जंगल के प्राणी बड़े स्वादिष्ट हैं। चलो अंदर चलकर शिकार करते हैं। नेकी और पूछ पूछ, चलो चलो। क्या चलो चलो? ये शेर सिंह का जंगल है, पता है ना शेर सिंह कौन है? अरे हम चुपके से शिकार कर लेंगे ना। पर अगर उसने हमें देख लिया ना तो एक ही झटके में मौत की नींद सुला देगा। बिल्ला सही कह रहा है, हम शेर सिंह के जंगल में नहीं जाएंगे। इस जंगल में जाना बोले तो मौत को दावत देना है। शेर सिंह के डर से जंगल में प्रवेश करने की किसी को भी हिम्मत नहीं थी और सारे खूंखार जानवर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले दिन शेर सिंह अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ जंगल के कुछ प्राणी आते हैं। गजब हो गया शेर सिंह। क्या हुआ हिरन? महाराज, आज भी जंगल से एक जानवर की हत्या की खबर आई है कि किसी ने उसे बेरहमी से मारकर खा लिया है। महाराज कुछ कीजिए, महाराज कुछ कीजिए। हमारे जंगल में बाहर के खूंखार जानवर आकर हमारे साथियों को मार रहे हैं। हाँ महाराज, वो आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। मेरे होते हुए उनकी इतनी हिम्मत! हमें आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है शेर सिंह। आपकी दहशत इतनी है महाराज कि कोई आसानी से हमारे जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करता। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हम बड़े भाग्यशाली हैं महाराज कि हमें आप जैसा राजा मिला। सारे प्राणी निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बंदर, लोमड़ी, हिरनी और गधा खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, बेर खाने का मन हुआ है, बोलो क्या करें? देख बल्लू, जंगल से बाहर जाना ठीक नहीं है क्योंकि जंगल से बाहर का इलाका खतरों से भरा पड़ा है। हमें शेर सिंह से पूछे बगैर जंगल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम बच्चे नहीं रहे, ऐसी छोटी छोटी बात शेर सिंह से क्यों पूछनी। हाँ, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चलो। चारों दोस्त शेर सिंह की इजाजत के बिना जंगल के बाहर बेर तोड़ने चले जाते हैं। दोस्तों, ये इलाका खतरनाक है। चलती चलती पेड़ लेकर हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी अचानक वहाँ दूसरे जंगल के शेर, चीता, भेड़िया और लकड़बग्घा आकर उन्हें घेर लेते हैं। इसे कहते हैं किस्मत। आज शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है। अरे बाप रे, ये सब कहाँ से आ गए? यहाँ इन्हें बचाने शेर सिंह नहीं आ सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हाँ, अब हम इन्हें नोच नोच कर खाएंगे। अपने आप को मौत के मुंह में देख अरे जान बचानी है तो भागो यहाँ से। चारों दोस्त भागने लगते हैं और उनके पीछे वो खूंखार जानवर भी भागने लगते हैं। वो देखो गुफा, चलो गुफा में छिप जाते हैं। चारों जानवर जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप जाते हैं और गुफा के दरवाजे को पत्थर से बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में खूंखार जानवर वहां आ जाते हैं। कहाँ गए वो सब? अभी तो यहीं थे। कहीं कहीं छिपे होंगे। हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करते हैं, आखिर जाएंगे कहाँ? सारे खूंखार जानवर गुफा के बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगते हैं। वहीं बंदर और उसके साथी गुफा में अंदर छुपकर बैठे होते हैं। तब दरार में से देखकर हिरनी बोली, ये सब तो बाहर ही खड़ी हैं, अब हम बाहर कैसे निकलेंगी? इस गुफा में तो मेरा दम घुट रहा है। अगर जिंदा रहना है तो हम सबको यहीं पर बैठना पड़ेगा। यूं ही कई घंटे बीत जाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तू चिंता मत कर, अगर तू मर गई तो मैं तेरी लाश को अपनी पीठ पर लाद कर घर पहुंचा दूंगा। अबे गधे, ये कोई मजाक का समय नहीं है। सॉरी। ठीक है, अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से बच के जाने का रास्ता बता। मुझ में अकल कम होती है, इसीलिए तो दुनिया वाले मुझे गधा कहते हैं, लेकिन तुझे तो चालाक लोमड़ी कहते हैं, इसलिए दिमाग का उपयोग तो तुझे ही करना होगा।
गुफा के अंदर वाले प्राणी भूख से तड़प रहे थे। तब बाहर वाले प्राणी कहते हैं, देखो रात होने वाली है, इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। तभी गुफा में से कुछ आवाजें उन्हें बाहर सुनाई देती हैं। कुछ ही देर में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। लोमड़ी की आवाज सुनकर शेर बोला, अच्छा तो शिकार गुफा के अंदर है। साथियों अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, हम यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करेंगे। चारों खूंखार जानवर गुफा के बाहर इंतजार करने लगते हैं और देखते ही देखते अगले दिन की सुबह हो जाती है। महाराज, कल से मेरी हिरणी घर नहीं लौटी है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मेरी लोमड़ी भी कल से नहीं वापस लौटी है महाराज। मेरे पिताजी भी इन लोगों के साथ में गए थे, वो भी वापस नहीं लौटे। मेरे पिताजी भी। सबकी फरियाद सुनकर शेर सिंह बोला, एक साथ 4 प्राणी गुम हुए हैं, इसका मतलब उन्हें किसी ने मारा नहीं है। हाँ, हो सकता है वो जिंदा हो। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। उधर गुफा के बाहर खड़े खूंखार प्राणियों का सब्र टूट जाता है। अब वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। अब मैं अपने शिकार का ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो अब क्या करें सरदार? गुफा का पत्थर हटाकर हम गुफा के अंदर जाएंगे। गुफा की दरार से देखकर घबराते हुए हिरनी बोली, हे भगवान, वो लोग गुफा का पत्थर हटाकर अंदर आने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर चारों प्राणी डर जाते हैं। अगर जिंदा रहना है तो कैसे भी करके हमें अपना संदेशा शेर सिंह तक पहुंचाना होगा। मगर हम संदेशा पहुंचाएंगे कैसे? गाना गाकर तू अपने बेसुरे अंदाज में गाएगा तो शेर सिंह तक हमारा संदेशा जरूर पहुंच जाएगा। जान बचाने के लिए गधा गाने गाने लगता है। अजी, अजी, शेर सिंह आ जाओ, आकर हमारी जान बचाओ। अजी, अजी। गुफा के बाहर खूंखार प्राणी पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे थे। उधर शेर सिंह अपनी फौज को लेकर चारों को ढूंढने निकलता है। तभी उसके कानों में गधे की आवाज सुनाई देती है। शेर सिंह आ जाओ और आकर हमारी जान बचाओ। अजी, अजी। अरे ये तो हमारे बेसुरे गायक गधे की आवाज है। जी महाराज, ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है। सभी आवाज की दिशा में जाते हैं। उधर खूंखार प्राणी पत्थर हटा रहे होते हैं। अरे इन लोगों ने तो गुफा से पत्थर हटा दिया। अबे गधे, जान बचानी हो तो जोर से गा। अजी, अजी, शेर सिंह आ जाओ, आकर हमारी जान बचाओ। अजी, अजी। आओ। अब तुम नहीं बच सकते। जैसे ही शेर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, शेर सिंह आ जाता है। ठहरो, शेर सिंह अभी जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अरे बाप रे, शेर सिंह आ गया। मैंने कहा था ना, जब तक शेर सिंह जिंदा है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे जंगल के निवासियों को कोई हानि पहुंचाने का सोचता भी है तो मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के निवासियों को बंदी बनाने की? तभी शेर सिंह उस खूंखार शेर पर हमला कर देता है। और कुछ ही देर में उसी जान से मार देता है। अरे भागो यहाँ से। शिकार तो दूसरे भी मिल जाएंगे, जान गई तो क्या होगा। भागो भागो। शेर सिंह से डर के वो लोग भाग जाते हैं। हमें माफ कर दो महाराज, हम आपकी इजाजत लिए बिना ही पेड़ तोड़ने आ गए थे। कोई बात नहीं, परंतु आगे से ध्यान रखना कि मेरी इजाजत के बिना जंगल के बाहर कदम मत रखना। जी महाराज। फिर शेर सिंह सभी प्राणियों को लेकर अपने इलाके में जाते हैं। तभी अचानक सामने से कई प्राणी चिल्लाते हुए शेर सिंह की तरफ आ रहे होते हैं। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ!
बचाओ बचाओ की आवाज चिल्लाते हुए प्राणियों की आवाज सुनकर शेर सिंह वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज हमें बचाइए, खूंखार जानवरों ने हमारे जंगल के कई साथियों को मार दिया है। महाराज, जब आप शेर से लड़ रहे थे तब शेर के साथी आपसे डरने का नाटक करके वहाँ से भाग गए थे। पर असल में महाराज, आप जंगल में नहीं थे। उसका फायदा उठाते हुए वो लोग यहाँ शिकार करने आ गए थे। वो आए थे उनकी मर्जी से, मगर जाएंगे मेरी मर्जी से। शेर सिंह और सभी साथी उन खूंखार प्राणियों के पास आते हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। अपनी मौत को सामने देखकर तीनों डर जाते हैं। अपनी फौज के साथ आकर धमकी देता है? हिम्मत है तो अकेला मुझसे लड़के दिखा। मंजूर है, मैं अकेला ही लड़ूंगा, पर तुम तीनों मिलकर मेरे साथ लड़ना। शेर सिंह की बात सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों, हम तीनों मिलकर शेर सिंह को मार सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो हमला करो। तीनों मिलकर शेर सिंह के साथ लड़ने लगते हैं। तीनों शेर सिंह पर खतरनाक हमला करते हैं। तीनों से अकेले लड़ने के टशन में शेर सिंह काफी घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जंगल के निवासी खूब रोने लगते हैं। हमारे राजा मर गए। शेर सिंह उठिए ना, उठिए शेर सिंह। शेर सिंह की मृत्यु होने पर तीनों खूंखार प्राणी ताव में आ जाते हैं। तुम्हारे राजा को हमने मार दिया है, इसलिए अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो आज से हमारे चीता सिंह को अपना राजा मान लो। अगर तुम लोगों ने मुझे अपना राजा नहीं माना तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखाओ, हमारे राजा को जिंदा कर दो भगवान। शेर सिंह को कुछ नहीं हो सकता। उठिए शेर सिंह, उठिए शेर सिंह। तुम्हारे शेर सिंह को हमने कुत्ते की तरह नोच नोच कर मार दिया है। देख कैसे मरा पड़ा है तेरा शेर सिंह। जंगल के सारे निवासी खूब रोने लगते हैं। तभी भेड़िया जैसे ही भालू को मारने जाता है, तभी अचानक पीछे से कोई आकर भेड़िए को जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने शेर सिंह जिंदा खड़ा था। शेर सिंह अभी जिंदा है। शेर सिंह को जिंदा देखकर तीनों खूंखार जानवर दंग रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? शेर सिंह की लाश तो वहाँ पड़ी है, फिर शेर सिंह जिंदा कैसे हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। तभी शेर सिंह मरे हुए शेर सिंह की लाश को चेहरे पर से एक मास्क हटाता है तो वो भेड़ियों का ही साथी एक खूंखार शेर था। अपने साथी की लाश देखकर सारे खूंखार जानवर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो हमारा ही साथी शेर है। इसका मतलब हमने अपने ही साथी को जान से मार दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। एक दिन जब मैं जंगल की ओर आ रहा था, अब एक पेड़ के पीछे छिपे हुए इस शेर को देख लिया था। आज मैं शेर सिंह के जंगल में घुसकर उसके निवासियों को मारकर खा जाऊंगा। अच्छा, तो ये शेर मेरे जंगल के निवासियों को मारने का प्लान बना रहा है। तभी शेर सिंह शेर को पकड़ लेता है और उसे घायल करके उसे अपने चेहरे की तरह एक मास्क उसके चेहरे पे पहना देता है और उसे अपने जंगल में कैद कर लेता है। इस तरह मैंने तुम्हारे जंगल के एक शेर को तो पहले से ही कैद करके रख दिया था। ये सुनकर सारे खूंखार जानवर दंग रह जाते हैं। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला शेर सिंह, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
तभी शेर सिंह एक एक करके सारे खूंखार जानवरों को बेरहमी से मारता जाता है। शेर सिंह बहुत ताकतवर था, वो सारे जानवरों को खत्म कर देता है। ये देखकर जंगल के निवासी बहुत खुश हो जाते हैं। शेर सिंह, हमें तुम पर गर्व है। शेर सिंह जिंदा है, इस बात का हम सबको गर्व है। शेर सिंह जिंदाबाद, शेर सिंह जिंदाबाद, शेर सिंह जिंदाबाद। उसके बाद सब शेर सिंह का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद शेर सिंह और उसके जंगल के निवासी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।